dear students, I am going to teach English. टॉपिक आज का जो हमारा होगा लेसन 3 में अभिमन्यु। अब इसमें अभिमन्यु से संबंधित कुछ चीजों को आपको इसके पूर्व वाली वीडियो में बताया गया है और फिलहाल हम आगे और भी आपको बताने जा रहे हैं। जहां से हमने पैसेज को समाप्त किया था, अब उसके अगले वाले पैसेज को हम पुनः शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी किताब को खोल लीजिएगा और किताब में लाइन बाय लाइन आप देखते जाइएगा, क्योंकि इसकी कहानी आपको पहले भी बता दी गई है। और हम इसमें जो भी कठिन वर्ड थे, हमने कुछ कठिन वर्ड को भी इसमें लिख दिया है। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप इसको क्वेश्चन जो भी इसमें वर्डिंग दिया गया है, इसको आप अच्छा से सब याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें एडोलसेंट किशोरावस्था, ऑलरेडी पहले ही, रिकॉग्निशन पहचान, मैन एट आर्म्स धनुर्धारे, बैटल युद्ध, हायरिंग कैसे पहुंचा रहे हैं, डिफीटेड पराजित हुआ, एरे बेव इंस्ट्रक्टेड बताया गया, पेनिट्रेट व्यू तोड़ना, एक्सट्रिकेशन बाहर निकलने की। तो इस प्रकार से जो भी कठिन वर्ड थे आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। इसको कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके आप उसको तैयार करते रहिएगा डे बाय डे। अब आप लोग अपनी किताब निकाल लेंगे और किताब निकाल करके आप लोग उसमें लाइन बाय लाइन देखते रहेंगे। अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा was still an adolescent but had already won recognition as a mighty man at arms। जैसा कि यहाँ पे आपको कठिन वर्ड्स दे दिए गए थे, अब इसमें आप देख लेंगे। अभिमन्यु, अभिमन्यु कौन था आपको पहले बता दिया गया था। अभिमन्यु कौन था, ये बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी थी। अभिमन्यु के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था। फिलहाल इसमें अभिमन्यु कौन था, इसमें अब देखिए कैसे आगे ये अपने एक्शन को करते हैं। अपने परिवार में जो भी पांडव लोग रहते हैं उनको किस प्रकार से वो प्रोत्साहित करते हैं और व्यूह की रचना को तोड़ने का कैसे उन्होंने प्लान बनाया। अपने अंकल, अपने ताऊ इत्यादि के साथ किस प्रकार का वह युद्ध करते हैं। अब हम लेसन में इसमें आते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें घटित होती है। जैसे अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन, अभिमन्यु कौन था, अर्जुन का पुत्र था। एंड सुभद्रा, और सुभद्रा का भी पुत्र था। वाज स्टिल ए एडोलसेंट, अभी वह बहुत ही वयस्क था, बहुत ही कम उम्र का था। बट हैड ऑलरेडी, किंतु वह पहले ही, वॉन रिकॉग्निशन एज ए माइटी मैन एट आर्म्स, वो पहले ही एक धनुर्धर की पहचान बना चुका था। इवन एज द इक्वल ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता के समान, एंड अंकल, और अपने मामा के समान, इन बैटल युद्ध में अपनी पहचान को पहले ही बना चुका था। कि जिस प्रकार उसके पिताजी और उसके मामा जी एक अच्छे धनुर्धर, एक निपुण कलाकार थे, वैसे ही अभी 13 वर्ष की अवस्था में ही दुर्योधन ने सारी कला को प्राप्त कर लिया था। युधिष्ठिर कॉल्ड अभिमन्यु एंड सेड टू हिम डियर सन। युधिष्ठिर क्या करते हैं, अब वहां पे युधिष्ठिर कॉल्ड अभिमन्यु, युधिष्ठिर अभिमन्यु को बुलाए, एंड सेड टू हिम, और उससे कहे डियर सन, ओ मेरे प्यारे पुत्र, द्रोणाचार्य इज हायरिंग आवर आर्मी ग्रेटली। जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, यह हमारी सेना को बहुत ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है। अर्जुन इज एब्सेंट, अर्जुन एब्सेंट है। एंड इफ वी वुड बी डिफीटेड इन हिज एब्सेंस, यदि हम लोग उनकी अनुपस्थिति में पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो ही विल बी ग्रीव्ड, तो वे बहुत अधिक दुखी होंगे। बियॉन्ड मीजर, यानी अत्यधिक वे दुखी होंगे। नो वन एमंग अस, हम में से कोई भी नहीं, हैज बीन एबल टू ब्रेक द्रोणास एरे, द्रोणा के एरी को, व्यू को कोई नहीं तोड़ सकता। यू नो,
यू कैन डू इट, तुम जानते हो कि तुम ही इस कार्य को कर सकते हो, एंड नो वन एल्स, और कोई कार्य को नहीं कर सकता। आई आस्क यू टू टेक अप दिस टास्क, और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इस कार्य को संभालो। आई कैन डू इट, रिप्लाइड अभिमन्यु, अभिमन्यु ने उत्तर दिया कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, मुझको इसको बताया गया है, निर्देशित किया गया है, बाय माई फादर, मेरे पिताजी के द्वारा, हाउ टू पेनिट्रेट दिस फॉर्मेशन, कि इस व्यू को, इस फॉर्मेशन को, इस रचना को कैसे तोड़ना है, एंड कैन सर्टेनली डू सो, और मैं निश्चित रूप से यह कार्य कर सकता हूं। बट इफ, किंतु यदि, आफ्टर फोर्सिंग माई वे, यदि मैं फोर्सिंग करके, दबाव बना करके, जबरदस्ती यदि मैं उसमें प्रवेश भी कर जाता हूं, तो इट शुड अनफॉर्चुनेटली, तो ये मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा, बिकम नेसेसरी फॉर मी टू कम आउट, क्योंकि मैं उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, यह मेरा दुर्भाग्य है। आई शैल बी एट ए लॉस व्हाट टू डू, और जब मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं ये नहीं जान पाता हूं कि उससे मैं कैसे बाहर आऊंगा। बीइंग एज एट अनइंस्ट्रक्टेड इन द आर्ट ऑफ एक्सट्रिकेशन, क्योंकि मुझको इंस्ट्रिकेशन करने की, उससे बाहर निकलने की कला को मुझको नहीं बताया गया था। Valiant boy, break this impregnable formation, ओ बहादुर लड़के, तुम इस अभेद व्यू को, रचना को तुम तोड़ो, एंड ओपन ए पैसेज फॉर अस, और हम लोगों के लिए तुम मार्ग बनाओ। वी शैल ऑल ब्रेक इन योर वेक, हम सभी लोग उसको तोड़ेंगे। वी शैल बी विथ यू, और हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, टू फेस एनी डेंजर, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए, एंड नो क्वेश्चन कैन अराइज योर, और तुम्हारे सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी, टू कम आउट, कोई भी समस्या तुम्हारे पास पनपने नहीं पाएगी, और तुम बस सिर्फ हम लोगों के लिए एक रास्ता बनाओ, और बाकी कार्य तो हम लोग खुद कर लेंगे। आई शैल प्लीज माई ग्रेट फादर एंड अंकल, ही सेड विथ एंथुसिज्म, उसने बड़े उत्साह के साथ, यानी अभिमन्यु बड़े उत्साह के साथ वह कहता है कि मैं अपने दादाजी और चाचा जी, इन सारे लोगों को मैं अपनी कला से प्रसन्न कर दूंगा, और निश्चित रूप से मैं इस व्यू को तोड़ दूंगा। अगर कोई इस वीडियो में, अगर आपको समस्या लगी, कठिन वर्ड हो, कोई भी समस्या यदि आती है, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको इसके बारे में समाधान कर दिया जाएगा, जो भी आपकी समस्या होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है, निश्चित बेहिचक पूछिए। अगर एकदम नहीं कोई बात समझ में आती है, तो आप एक बार निश्चित रूप से विद्यालय पर आकर भी संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल और शेष बातें मैं आपको बताऊंगा।